फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शिव। एंड आज तो आपने अच्छा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट किया होगा दोस्तों। सॉलिड लेवल दे दिया था मैंने टेलीग्राम पे, आपको तुरंत अपडेट कर दिया गया था, इसके बिलो सेल करिए तुरंत जाकर। होप सो हर मेंबर ऑफ टेलीग्राम हैज मेड वेरी गुड मनी। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं आए हैं तो प्लीज तुरंत ज्वाइन करिए। मोस्ट डिसिप्लिन ग्रुप है ये। डिसिप्लिन बताता हूं कि इस लेवल के नीचे ही बेचना है, नहीं तो नहीं बेचना है, नहीं तो बैंक निफ्टी आपको धोखा दे सकता है। ऐसी चीजें बताता हूं। ग्रुप में आइए, ज्वाइन करिए। पर्सनली भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में, बहुत मिनिमम कॉस्ट पर, जिसमें आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं हमेशा सच्ची बात बोलने आता हूं। लोग कहते हैं तुम बेरिश हो, मैंने कहा भाई मैं लॉजिकली बेरिश हूं। एक बार प्रूव करेगी गलत, 2 बार प्रूव करेगी, पर 10 बार मैं बोलूंगा, 10 बार 8 बार मैं सही जाऊंगा। मैंने कल भी बोला था, लोगों ने कमेंट किया, पर सच्चाई क्या थी आपके सामने है दोस्तों। तो चलिए कुछ न्यूज डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज बहुत अचानक से फॉल आया है। फॉल का रीजन भी था क्योंकि आपने देखा बिटकॉइंस लटक गया है। बिटकॉइन की बजा दी थी, उसके बाद तो माल पी लिया उन्होंने, नीचे नीचे सारा फिर से माल उठा लिया, सबको उठा लिया। रात में यही गेम होता है। बट अच्छी तरह बिटकॉइन नीचे गया है। उसके चार्ट पे एनालिसिस करेंगे आखिरी में। टेपरिंग की बातें हो रही हैं बॉन्ड परचेजेस के लिए, क्योंकि लोग के अंदर डर आ गया है इन्फ्लेशन का। 10 ईयर बॉन्ड्स का चार्ट अभी देखेंगे, आप देखेंगे इन्फ्लेशन का एक डर है। सडन स्पाइक फिर से आ रहा है एंड दिस इज अ कॉज कि अब बैक टू बैक फॉल आ रहा है डाउ जोन्स में। लोग डर रहे हैं, लोगों का पैसा 10 ईयर बॉन्ड्स 30 ईयर बॉन्ड्स के उधर जा रहा है, जो मोस्ट सिक्योर हेवंस होते हैं इनडायरेक्टली आप बोलेंगे यूएस में। जॉबलेस डेटा आ रहा है आज शाम को, जॉबलेस क्लेम डेटा, वीकली क्लेम। लेट्स सी क्या होता है। नेगेटिव जाएगा तो मार्केट और खून की उल्टी करेगा डाउ जोन्स का। एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट नेगेटिव ओपनिंग टुमारो। एंड अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे बाय करना है एंड कहाँ से आपको सेल करना है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पे सेल लेवल बन गया, ये बाय लेवल बन गया, आप पैसा बना पाओगे दोस्तों। रिपोर्ट्स है स्मॉलर बैंक्स आर ऑफ 18 to 34% फ्रॉम द 52 वीक्स हाई। कोरोना इश्यूज में ऐसा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इक्विडा स्मॉल बैंक, ये सब हिट हुए गंदे तरीके से। दे हैव ड्रॉप डाउन, देख सकते हैं। इक्विडा इज डाउन बाय 17%, 26% आरबीएल, 32% इज डाउन बंधन बैंक एंड 32% इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये लोग बहुत नीचे जाए एंड अ गुड टू बाय। ब्रेकआउट देते हैं तो आप बाय करिए। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं भी अपडेट करूंगा आपको कब बाय कर सकते हैं, कब एंट्री बनती है इसमें। क्रिप्टो करेंसी का आप देख ही चुके हैं क्या हाल हुआ है कल, कैसे गंदा गिरा था बिटकॉइन। बिटकॉइन ऐसी ही चीज़ है, सिर्फ लोगों को पैसा फंसाने के लिए है, जिसका कुछ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ आपके सामने चीज़ नहीं, जिससे 10 डिजिटल करेंसी कंप्यूटर पे है, कंप्यूटर पे चल रही है एंड लोग उसमें जुआ खेल रहे हैं। आपकी मर्जी, आप भी जुआ खेलिए। ऐसे ही ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही अचानक गिरा देंगे। दिस इज द गेम व्हाट बिग प्लेयर डज। एंड बच के रहिए, सावधान रहिए, जुड़िए मेरे साथ अगर आपको डिसिप्लिन के साथ पैसा बनाना है दोस्तों। दिस इज ऑल्सो समथिंग इनटू टेंस। ईरान का बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने किया है। ब्रेंट क्रूड इससे उछल सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। एंड दिस कैन कॉज अ टेंशन इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ सकती हैं। अगर कोई वॉर हो जाता है जून में तो सीरियसली मार्केट्स विल बी बैडली हिट दोस्तों। इस बात को समझ के रखिएगा अगर कोई वॉर हुआ तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं इंडेक्स मूवर्स एंड पैकर्स कौन थे। सब कुछ ठुका हुआ था। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पूरा मार्केट लाल रंग में रंगा हुआ है। कुछ स्टॉक्स हमने अपने ग्रुप में दिए थे जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, और पर मार्केट में आज कुछ ग्रीन में ही था, सबकी हालत खराब थी। टाइटन में, या टाइटन सुबह रैली हुआ, ग्रीन में था, वी मेड मनी ओवर देयर। तो आप देख सकते हैं एमएनएम ने 2.96 पॉइंट ऐड किए, सिप्ला ने 2.53 ऐड किए। सिप्ला कब से हम लोगों ने खरीदवाया आपको खुद मालूम है। 2.03 बीपीसीएल, एलएनटी 1.8 एंड इन्फोसिस 1.66। एचडीएफसी बैंक गेव 28 पॉइंट नेगेटिव, रिलायंस 10 पॉइंट्स एंड ICICI बैंक 9 पॉइंट्स, कोटक महिंद्रा 8 पॉइंट्स एंड SDFC 6 पॉइंट। पीसीआर 1.1 है, कल 1.25 था, अभी भी गिरने की पूरे चांसेस है। 0.8 तक जाता है पीसीआर। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.81 आ गया है 0.94 से, एंड 0.5 तक जा सकता है, तो इस पर नज़र रखिए। 0.5 0.6 के अराउंड बाय अच्छा बन जाता है बैंक निफ्टी, दैट टाइम इट विल बिकम अ वेरी गुड बाय। दोस्तों ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, फिर चलेंगे चार्ट एनालाइज करेंगे इसके साथ साथ। तो आप देख सकते हैं निफ्टी क्लोज हुआ है इन अराउंड 14,900 की क्लोजिंग है। एंड अब कॉल राइटर्स भारी है क्या पुल राइटर, ये भी देखना पड़ेगा। चेंज इन ओवाई 24,000 का है, 15,000 का अभी भी।
14,950 पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, बट हाँ 14,900 पे कॉन्फिडेंस है। OI चेंज इज दिस 20,000 एंड चेंज इन OI इज 10,000। 14,900 पे तो मतलब रिटेलर यहाँ पे बाय कर रहा है या तो बुलिश है, एंड बड़े खिलाड़ी सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल करके अच्छी तरह गए हुए हैं। एंड इस साइड आप देख सकते हैं OI इज मोर पर चेंज इन OI इज 9,000 एंड वॉल्यूम डेवलप इज 1 लाख। तो अच्छा सपोर्ट बना सकता है ये 14,900। अगर ये टूटता है तब हम नीचे के लेवल्स देखेंगे 14,800 के। एंड निफ्टी का ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, इस बात को सीरियसली लीजिएगा। निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जो बातें हो रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी मैक्स टू मैक्स 500 के लेवल आपको मैक्स टू मैक्स दिखा सकता है अगर इतना बड़ा कोई करेक्शन हो जाता है तो। 500 या 600 के नीचे नहीं जाएगा निफ्टी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, दिमाग में रखिएगा दोस्तों। अब कोई हम 14,000 की रैली नहीं करेंगे जो मुझे अब लगता है मार्केट से। एंड इस मेजर मंथली एक्सपायरी के बाद वी माइट स्टार्ट अ बुलिश रैली। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मैं वीडियो में अभी भी क्लियर बोलूंगा, लोग को बुरा लगेगा। मार्केट को अभी भी करेक्शन है, मार्केट में अभी करेक्शन की जगह बाकी है, एंड मार्केट को थोड़ा नीचे और गिरना चाहिए, वहां पे बहुत अच्छा बाय बन जाएगा। पीसीआर पे नजर रखिए दोस्तों, आपको बहुत मदद करेगा वो बाय के इंडिकेशन देने में। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग साइड बहुत अच्छा OI डेवलप हो रहा है। 70,000 है एंड 37,000, उसके नीचे तो पतझड़ है दोस्तों। वॉल्यूम नहीं है, ये 27 मई की एक्सपायरी है, इसमें अभी वॉल्यूम दिख नहीं रहा है इतना। तो लेट्स सी क्या होता है कल, बट अभी जो दिख रहा है एंड वॉल्यूम डेवलप्ड है 33,000 पे वॉल्यूम बहुत अच्छा डेवलप्ड है, आप देख सकते हैं 1,06,000 का। एंड कॉल राइटिंग साइड में 34,000 पे ही वॉल्यूम अच्छा डेवलप्ड है। एंड नीचे आप देख सकते हैं 33,500 पे ज़्यादा ठीक ठाक है, नो डाउट। एंड अगर और नीचे आते हैं 33,000 पे कॉल राइटर्स भी थोड़ा बहुत हैं। OI 16,000, चेंज इन OI 2,000 एंड यहाँ पे OI 27,000 का है 33,000 पर। तो लेट्स सी बैंक निफ्टी कितना करेक्शन दिखाती है। करेक्शन तो है बैंक निफ्टी में, एंड विल अपडेट यू विद द लेवल्स इन द मॉर्निंग। आप जरूर टेलीग्राम पे रहिएगा तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। एंड अगर आप पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ पिंग करिए मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर ही है, एंड फील फ्री टू पिंग मी एनी टाइम दोस्तों। ऑप्शन चेन यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं ऑप्स्ट्रा में हाउ इट्स वर्किंग आउट। आप देख सकते हैं ये मैंने 27 तारीख का एक्सपायरी ले रखा है इसमें, एंड मैक्सिमम कॉल राइटिंग इज एट 15,000 अभी भी, एंड मैक्सिमम पुट राइटिंग एज 14,000 एंड मीडियोकर लेवल इज 14,500। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे जितना लग रहा है 14,500 तक के लेवल्स आ जाएंगे, एंड वहाँ पे एक अच्छा बाय बनेगा निफ्टी का। मैक्स पे इज 14,900, तो वी आर स्टिल स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड लेट्स सी हाउ इट्स वर्क्स आउट यस टुमारो। बैंक निफ्टी में मैक्स पेन है 33,300, हम वहीं अराउंड क्लोज हुए हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का मेन पेन पॉइंट है यहाँ पर 33,500 पर, अभी भी 27 तारीख की एक्सपायरी में। मैक्सिमम कॉल राइटिंग इज 34,000, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 33,000 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है। तो मुझे जो लग रहा है, मैंने अपनी टीम में ग्रुप में भी बता दिया, 33,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी ले लेगा, एंड आई डोंट फील उसके नीचे ज़्यादा जाएगा बैंक निफ्टी। ज़्यादा से ज़्यादा 32,800 700 लगा सकता है, वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी विल स्टे एट 33,000, वहां से एक अच्छा पुल बैक आएगा बुलिश रैली का। दोस्तों टेलीग्राम में रहने का ये फायदा है, एंड पर्सनली जुड़ते हैं उसका भी आपको फायदा दिखेगा। अभी देखिए मैंने सुबह 11 बजे ही डाल दिया था, सडन फॉल कैन कम इन बैंक निफ्टी 33,609 इज गुड टू सेल, निफ्टी बिलो 4970 इज वीक, ओनली ऑन बेरिश मूव, अपसाइड मैक्सिमम 50.05। ऐसी अपडेट देता हूँ बिल्कुल लेवल के साथ, आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये लेवल मार्क करना है, ठक गेट इनटू द ट्रेड। डिसिप्लिन रहेगा, सब कुछ रहेगा। गोफिक बाय हो दिया था, आज ऊपर निकला, लोगों ने एग्जिट किया है। सिप्ला की कॉल थी पुरानी जो दिखाई मैंने सबको, वो हुआ था। हीरो की कॉल दी 20 रुपए पे दिया था, 33,300 का पुट, एंड 51 का टॉप बनाया है इसने, 51 का टॉप बनाया है। इसमें भी प्रॉफिट था छोटे से पैसा लेने में। ये फायदा है बीइंग इन टेलीग्राम ऑल्सो, जो मैं कॉल देता हूँ श्योरिटी वाला देता हूँ, श्योर शॉट देता हूँ दोस्तों। जोड़ी का सबको बोला कि जोड़ी बना सके, एग्जिट करो मार्केट में, ये सब मैं आपको हेल्प करके जाता हूँ ग्रुप में। तो बी द पार्ट ऑफ टेलीग्राम दोस्तों, अगर आप नहीं है, टेलीग्राम लिंक आपके सामने है। एंड देखिए ग्रुप में प्रीमियम ग्रुप की खासियत, टाइटन का टारगेट दिया सुबह 9:25 पे आपके सामने टाइप है, बिल्कुल टारगेट हिट बूम। एंड हिंडाल्को दिया, नीचे भी पैसा बना, ऊपर भी पैसा बना, हिंडाल्को ऊपर भी भागा, नीचे भी भागा दोस्तों, आप जाके चार्ट में देख लीजिएगा। HDFC बैंक दिया गुड टू सेल 1456, स्टॉप लॉस 1461, स्टॉप लॉस भी देता हूं आपका पैसा लूज ना हो। एंड विश्वास करिएगा सेकंड टारगेट के पास तक HDFC बैंक पहुंच गया लास्ट में। दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूं। हीरो मोटर गुड टू सेल
बूम, प्रॉफिट हिट। सिर्फ 7 रुपए से पहला मेरा टारगेट रह गया था, प्रॉफिट में थे आप, कोई लॉस नहीं हुआ। जैक ऑफ दिया है कैश में बाइंग का, 103 पे चल रहा है, 100 पे बाय कराया है सबको एंड टारगेट दे दिए हैं सबको। इप्का लैब भी कैश में दिया है जो अच्छा दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है आने वाले दिनों में, बट अभी कुछ 50 रुपये नीचे चला गया है। ऐसी बातें भी नहीं बोलता मैं, झूठ नहीं बोलता आपसे कि मेरे पर कुछ नेगेटिव क्या है क्या नहीं गया है। तो मेंबरशिप इज देयर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लोग बोलते हैं ये यहाँ पे ये आ जाएंगे, यहाँ पे रिटेलर आ जाएंगे। अरे पोप अच्छा लगता है सुनने में, पर ट्रेडिंग इससे होती है जो मैं आपको लेवल्स देकर जाता हूँ। आप देख लीजिए एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया है निफ्टी। 14884 का लो लगाया है मैंने, 14883 का कल सपोर्ट दिया था, 14883 का सपोर्ट था आपके पास। सोचिए ऐसे सॉलिड लेवल कौन देकर जाएगा आपको वीडियो के अंदर। मैं वही आपको बोलता हूं, ये दुनिया भर के आप लोग जो वीडियोस देखते रहते हैं, बट मैं सच्चाई बोलता हूं, एंड में आपको यही काम आएगा, नीचे के लेवल ऊपर के लेवल, और कुछ नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी शेयर मार्केट में। आपको ये आ जाए, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझ में आने लगे एंड थोड़ी बहुत और चीज़ें, बस ना कोई इंडिकेटर चाहिए कुछ चाहिए। सोचिए मैं कोई इंडिकेटर नहीं, मैंने सबको लेवल बता दिया भाई, इसके नीचे माल बेच देना एंड पीपल सोल्ड इट आफ्टर दैट। सबको क्लियरली बता दिया गया था मैं इस लेवल के नीचे माल बेचना है एंड इट वाज गो थ्रू। पूरा 100 रुपए का अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया दोस्तों, क्योंकि मैंने टीम में क्लियर बोल दिया था 980 ये लेवल है, आप देख सकते हैं। 980 के नीचे तुरंत आप सेल करिए एंड निफ्टी विल बी वेरी वीक। जैसे ही क्रॉस करिए पीपल हैव सोल्ड एंड पूरा 100 रुपए का प्रीमियम मिल गया। डिसिप्लिन में रहकर हमने पैसा बनाया। आप भी जुड़िए, आपको भी पैसा, आपका भी प्रॉफिट होगा एंड आप भी तरक्की करेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, विश्वास करिए आप। तो दोस्तों कल क्या हो सकता है, तो आपके सामने लेवल्स बनाऊंगा जैसे आपको भी मदद हो पाए, आप खुद भी करिए, खुद भी ये चीजें सीखिए घर पर दोस्तों। तो निफ्टी ने टॉप बनाया है आज 15069 का एंड बॉटम बनाया निफ्टी ने 14884 का, जो मेरा लेवल भी था, मैं फिर से वही बोलूंगा। तो अब 884 कटने की बहुत जरूरत है। अगर 884 कटता है तो आपको डाउन साइड के लेवल मिलेंगे एंड जो मुझे लग रहा है, बिकॉज द वे द कैंडल इज क्रिएटेड, आप डाउन देख सकते हैं डेली चार्ट पे, बहुत ही तगड़ी बेरिश कैंडल है। और मुझे लगता है कहीं तो जो ये बुलिश मूव अचानक से जो इतना तेज आया था, मुझे पूरा विश्वास है इसको भी ख़त्म कर सकता है निफ्टी कल परसों में, 2-3 दिनों में जो भी बेरिश मूव आना है, देन उसके बाद ही अच्छा उछाल आएगा। तो निफ्टी कैन हिट द लेवल ऑफ 14591। ये टारगेट आप लिख के रखिए हैं दिमाग में, अपने सामने अपने चार्ट पर, तभी आप विश्वास करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 1 से 2 दिन में मंडे तक ये लेवल हिट हो जाएगा एंड यहाँ से पुल बैक आना चाहिए दोस्तों, यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, बहुत चांसेस हैं। तो दोस्तों कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं, अगर गैप डाउन होता है तो आपको नज़र देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ये मैंने आपके लिए कल ही ड्रॉ किया था एंड आई विल स्टिल कैरी द सेम सपोर्ट 742 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। एंड अगर कहीं 593 बड़ा गैप डाउन हो गया कल, तो यहाँ 59 पे अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा एक बहुत अच्छा पुल बैक। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो ये लेवल रहेगा दोस्तों 465 का इन एंड अराउंड, आप मार्क करिए। देखिए आप, मैंने भी आपके सामने बनाया है, आप देख सकते हैं मैनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर बीन टेकन अराउंड। अब देखिए कितनी बार इधर ही आके फुल बैक आया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये कुछ एंड लेवल है जो निफ्टी दिखा सकता है। मुझे नहीं लगता 14,000 निफ्टी अब जाएगा इस इतनी बड़ी बुलिश रैली के बाद, बट हाँ आपको ये कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी दिखा सकता है 465 तक। तो इन पे आप नज़र रखिए। कल के बाद फिर मंडे का भी एनालिसिस जानेंगे क्या हो सकता है। तो दीज आर फ्यू लेवल्स जो आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला लेवल, इसका बेस बॉटम कटना जरूरी है आज का, जो है 14884 का, जो आज इसने बॉटम आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा लेवल आ सकता है वो है 1472 का एंड नेक्स्ट लेवल इज़ 14591 एंड द नेक्स्ट लेवल इज़ 14465। दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो आ सकते हैं आज के दिन, कल के दिन, कल ट्रेडिंग डे में। गैप डाउन होते हैं, कहाँ पे होते हैं, उसके हिसाब से आई विल अपडेट यू। अगर आप मेरे पर्सनल ग्रुप में हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड अगर आप टेलीग्राम में हैं तो आई ट्राई टू अपडेट यू ओवर देयर ऑल्सो। एंड बुलिश रैली कहाँ से शुरू हो सकती है, वो है इसका टॉप। सिंपल सी भाषा में आपको ये टॉप काटना पड़ेगा 15069 का, उसके बाद ही एक रैली शुरू होगी जिसमें पहला रेजिस्टेंस आएगा 15133 का, ये कल का टॉप था दोस्तों। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा लेवल आएगा 15207 का, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 281 का
एंड चौथा रेजिस्टेंस होगा 15344 का। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपसाइड लेवल है एंड डाउनसाइड लेवल मैंने बोल दिया। दोस्तों विश्वास करिएगा, इसके अलावा आपको निफ्टी ट्रेड करने के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए। ऑप्शन चेन भी चेंज हो जाती है, आपने देखा मार्केट गिरा ऑप्शन चेन बदल गई। सब कुछ बड़े खिलाड़ी सजाते हैं, विश्वास करिए। आप जो देखते हैं ऑप्शन चेन जो एनालाइज करते हैं, बस वो एक इंडिकेटर समझिए। ऑप्शन चेन तुरंत चेंज हो जाएगा, आपके सामने माझी पलट जाएगी। आप सोच के बैठेंगे यार वहाँ तो बहुत कॉल राइटिंग है, वहाँ तो बहुत पुट राइटिंग है। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो एक एनालिसिस के लिए पार्ट है। असली काम यही होता है जो लेवल्स पे होता है। अगर आपको लेवल्स मिलते हैं, आपको समझ में आता है, यू कैन प्ले अराउंड। चाहे वो स्टॉक्स हो, आपने मेरे स्टॉक्स की कॉल देखी टेलीग्राम पे, मैंने पोस्ट किया सबको कैसे प्रॉफिट हुआ ग्रुप में क्या क्या आज कॉल्स गई हैं, तो आप समझ सकते हैं वो सिर्फ एक लेवल्स का खेल है। मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, लेवल्स देखता हूँ एंड आई मेक वेरी गुड मनी। कुछ चीज़ें और भी होती हैं पर वो मैं आने वाले दिनों में आपको जरूर बताऊंगा, पर दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। अभी अपना SGX फिर से पागल हो चुका है। इसके लिए अगला रेजिस्टेंस आता है 973 के अराउंड, 963 पे ट्रेड करता है। लेट्स सी क्या करता है रात तक। एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 15060 का, तो यहाँ से हिट करके आ सकता है। इन द मॉर्निंग ऑल्सो द सेम थिंग हैपन। आप देख सकते हैं सुबह यही इसी लेवल ने रजिस्ट किया है SGX को एंड SGX वहीं से पलट गया। बैंक निफ्टी की तो बहुत ही बेरिश, बहुत ही गंदी कैंडल बनी हुई है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा था एंड वी हैड अ टारगेट कि 609 608 जैसे ही तोड़ेगा वी विल सेल ऑफ, वी विल सेल द बैंक निफ्टी देयर ओनली। पुट लेंगे, जो भी लेंगे सब करेंगे। हमने बीच में भी पुट ले ली थी, प्रॉफिट लिया यहाँ 609 तक, फिर वापस पलटा, फिर भी बुक्ड आ प्रॉफिट एंड बाद में हमने फिर से लेवल पे एंट्री करी। दिस इज द वे वी ट्रेड विद डिसिप्लिन। पैसा बनाते हैं, अपना पैसा बचाते हैं, लुटाते नहीं है मार्केट में। जुआ नहीं खेलने आए दोस्तों, जुआ खेलना बंद करिए, मार्केट में जुड़िए चैनल के साथ। और आपने देखा कितना बड़ा फॉल मिला, सारे लेवल डिजाइन थे। 33,300 बोल दिया गया है ग्रुप में, 33,300 का बॉटम आ सकता है, 33,000 का बॉटम लगा सकता है। जो मुझे कल ही लिख रहा है 33,000 का बॉटम लगा देगा बैंक निफ्टी, वहां से पुल बैक आ सकता है तुरंत। तो चलिए कल के लिए डिसाइड करेंगे क्या हो सकता है, क्या लेवल्स आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ भूल के बोलना, अगर फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी, अगर फ्लैट आपका खुलता है तो आपको ध्यान देना है इन लेवल्स के बीच में, जो कि 14,884 है एंड 14,965 है। इसके ऊपर या नीचे काटना चाहिए, तभी एक डिसाइसिव मूव ले पाएगा निफ्टी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बोलना भूल गया था मैं निफ्टी एनालिसिस में। तो फ्लैट खुलने पे इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे काटना चाहिए, तभी एक डिसाइसिव मूव आ पाएगा निफ्टी में। तो कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है दोस्तों, तो इसका पहला मेजर सपोर्ट आता है 33,000 पे, 33,020 जो भी है, पर 33,000 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो 33,000 पे मेजर सपोर्ट आएगा और इसके बाद जो सपोर्ट निकल के आता है वो यहाँ कहीं आ रहा है दोस्तों। जो दोस्तों सेकंड सपोर्ट निकल के आता है बैंक निफ्टी का, अगर ये अपने बॉटम काट के गैप डाउन होता है 33,000 पे होता है दोस्तों, तो अगर ये 33,000 को भी काटने की कोशिश करते तो 32,600 के अराउंड सेकंड सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी का। आपके सामने मैंने लेवल डिजाइन किया है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं एंड तीसरा सपोर्ट इधर का ही बन सकता है बैंक निफ्टी का। एंड दिस इज द थर्ड सपोर्ट जो बैंक निफ्टी ले सकता है 32,127। मुझे इतना बड़ा डाउन साइड दिख नहीं रहा है दोस्तों, विश्वास करिएगा। 33,000 या 32,600 तक का मैक्सिमम सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी आकर एंड वहाँ से पुल बैक आ जाना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर बहुत बुरी हालत रही, वैसे असली अगर तो RBI को भी मालूम है हालत बहुत ख़राब है, हालत ख़राब हो चुकी है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ की। NPA बहुत बढ़े हुए हैं। बैंक का करेक्शन तो जो मुझे लगता है, जो मेरा दिल कहता है वो तो 27-26 हज़ार पे बैंक निफ्टी को जाना चाहिए, पर वो नहीं होगा। दैट्स द रियलिटी। और मैं बोलूँगा तो लोग दौड़ा के कमेंट में मारेंगे। तो ये कुछ लेवल है जो 32,600 तक का मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी का गैप डाउन इतना ज़्यादा नीचे ट्रेड करके बेरिश मूव में आ सकता है। आगे जो लेवल आ सकते हैं मंडे ट्रेडिंग में वो मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा, पर ये कल तक के लेवल दिख रहे हैं। 33,000 बहुत सॉलिड पुल बैक का लेवल है। अगर यहाँ वर्स्ट केस 32,600 तक जा सकता है बस। अपसाइड लेवल भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अपसाइड आज टॉप बनाया है बैंक निफ्टी ने 33,833 का, 33,833 का। इसका टॉप काटना बहुत ज़रूरी है बुलिश मूव के लिए। अगर गैप अप हो जाता है तो आपको नज़र रखनी 833 से पलटता है तो तुरंत शॉर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। एंड इसके ऊपर के जो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं वो 33,959 है एंड 34,165 है एंड द नेक्स्ट इज 34,378। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप बड़ा हो जाए तो प्लीज़ शॉर्ट करिए बैंक निफ्टी को, तुरंत बड़ी सेलिंग आ जाएगी। एंड अगर ये कहीं फ्लैट खुल जाता है तो आपको इन लेवल्स पे बहुत ध्यान रखना है, जो कि है
33,495 का एंड 33,334 का। इन लेवल्स को काटना बहुत ज़रूरी है और तब एक बैंक निफ्टी डिसाइसिव मूव ऊपर का दे सकता है अगर होता है तो दोस्तों फ्लैट खुलता है तो या तो ऊपर भागेगा बैंक निफ्टी या तो नीचे प्राइस एक्शन बना के भागेगा। तो कुछ भी हो हमें उससे क्या, मैं आपको लेवल्स बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ वर्क ऑन द लेवल्स एंड यू विल बी अ प्रॉफिटेबल। तो बैंक निफ्टी को काटना बहुत जरूरी, 33,608 के ऊपर यू कैन टेक इट एज बुलिश एंड कीपिंग अ स्टॉप लॉस नियर बाय 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट नीचे। आप इसको बुलिश के लिए ट्रेड करिए फॉर द लेवल्स ऑफ 33,833, 33,959 एंड 34,165। ये कुछ लेवल्स रहेंगे जो बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर नीचे काटता है तो आपको डाउन साइड के मैंने सपोर्ट दे ही दिए हैं 33,000 का एंड 32,600 का, जो बहुत काम आएगा आपको एंड यू विल बी। और आप देख पाएंगे अगर नीचे जाते समय कहीं सपोर्ट लेता है इन दोनों में से किसी भी सपोर्ट पे तो प्लीज़ वहाँ बाय कर लीजिए बैंक निफ्टी, थोड़ा पुल बैक आएगा, यू कैन मेक बोथ द साइड मनी। दिस इज़ अ स्मार्ट वे हाउ यू कैन ट्रेड एंड वेरी सिंपल ट्रेडिंग है, कॉम्प्लिकेट मत करिए ट्रेडिंग को, सिर्फ लेवल्स लिख लीजिए, आप देखिएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, विश्वास रखिए। इंडिया वेक्स अभी भी बेरिश है, हम जोड़ा कैरी कर रहे हैं इसीलिए आज निफ्टी बैंक निफ्टी का कि कुछ गैप डाउन गैप अप हुआ तो विल मेक प्रॉफिट ओवर देयर। ब्रेंट क्रूड भी कूल डाउन हो गया है, 65 पर आ गया दोस्तों। यूएसडी INR भी कमजोर है, 10 ईयर बॉन्ड्स भी थोड़ा बुलिश हो रहे हैं एंड दिस कैन बी अ सीरियस कॉज फॉर डेवलपिंग मार्केट्स। इवन यूएस की लगी पड़ी है अगर ये बुलिश होते हैं तो आज फेड विल बी डिस्कसिंग ऑन द सेम पार्ट कि बॉन्ड बाइंग में क्या करना है, बॉन्ड बाइंग बढ़ाना है, कम करना है, सब कुछ वो डिस्कस करेंगे टेपरिंग के ऊपर। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, क्योंकि ये अचानक से बहुत तेज भाग सकता है। इट्स लुकिंग बुलिश ऑन डेली चार्ट ऑल्सो, इन 1 आवर चार्ट ऑल्सो इट्स बुलिश एज पर इंडिकेटर। तो लेट्स सी क्या होता है, ये अगर ऊपर जाता है तो हम एक और बेरिश मूव दिखाएंगे नीचे के लिए। डॉलर इंडेक्स ने भी थोड़ा पुल बैक दिया है दोस्तों, कल 89 के लेवल्स पे था, 90 में आ गया है। लेट्स सी क्या होता है। डाउ जोन्स वाज डाउन 500 पर, आज हैमर बना के गया था कल क्लोजिंग पर। मुझे आज भी निगेटिव लग रहा है डाउ जोन्स, और निगेटिव करने में मुझे लग रहा है आज का बॉटम काट देना चाहिए। दिस इज़ द वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डाउ जोन्स बंद है एंड दिस इज़ माय एनालिसिस। मुझे लगता है इसको निगेटिव होना चाहिए एंड बॉटम को काटेगा 33,480 के। लेट्स सी क्या होता है। दिस इज़ द एनालिसिस जस्ट, क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर भी निगेटिव है दोस्तों एंड इट्स ट्रेडिंग ऑन 33,774। तो शाम की मार्केट ही बताएगा हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। हैंसेंग वॉज बिट निगेटिव, बहुत हल्का फुल्का निगेटिव था, पुल बैक लेने की हैमर बना के गया है। लेट्स सी क्या होता है। निकाई भी पॉजिटिव था आज, एशियन मार्केट बहुत पॉजिटिव थी, कुछ निगेटिव थी पर पॉजिटिव थी मेजरली एशियन मार्केट, पर हम निगेटिव थे। हम उल्टा ही चलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एशियन मार्केट निगेटिव है तो विल बी पॉजिटिव एंड एशियन मार्केट पॉजिटिव है तो हम निगेटिव हो जाते हैं। दिस इज द वे निफ्टी इज़ वर्किंग राइट नाउ। यूरोप ने निगेटिव ओपनिंग दी थी आज, आप देख सकते हैं। यूके फुटसी इज ट्रेडिंग निगेटिव राइट नाउ, तो बहुत हल्का निगेटिव है, पर हाँ जब ओपन हुआ था तो निगेटिव था दोस्तों। स्टॉक्स फॉर टुमारो आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स को देख सकते हैं, कल ट्रेड कर सकते हैं आप एट द लेवल ऑफ 306। अगर 306 के लेवल को तोड़ता है देन यू कैन ट्रेड इट फॉर 301 के लेवल को। ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी है, एक बहुत बुराई ट्रेंड लाइन में बना रखी है, इसको तोड़ा है इसने एंड इट हैज़ टेस्टेड द लेवल ऑफ 306। हमने लेवल्स भी आप दे दिए थे सेल के लिए टाटा मोटर्स के एंड पीपल हैव मेड वेरी गुड मनी इन द टीम। तो प्लीज़ आप भी इसको ट्रेड करिए एंड इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू बी ट्रेडेड एंड 300 के आसपास बाय करिए टाटा मोटर्स को, अच्छा बाय बनता है 300 के आसपास। मारुति ऑल्सो गुड टू गो इफ अगर बेरिश ओपन होता है, नीचे खुलता है मारुति और मार्केट निगेटिव रहती है तो मारुति को भी आप सेल रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस एट 6750। राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 6737 एंड यू कैन सेल मारुति फॉर द टारगेट ऑफ 6544। तो 150 रुपये का टारगेट जो दिख रहा है एंड लेट्स सी हाउ मार्केट परफॉर्म्स टुमारो, उसके हिसाब से विल टेक अ कॉल। दोस्तों बैंक्स आर लुकिंग बिट वीक टुडे, तो 704 का सपोर्ट है एक्सिस बैंक में, अगर इसको तोड़ता है तो प्लीज को सेल करिए फॉर द लेवल ऑफ 691। बहुत प्यारा सेल बनेगा, यू कैन मेक वेरी गुड मनी। HDFC बैंक इज ऑल्सो लुकिंग निगेटिव राइट नाउ, अगर ये अपने बॉटम को काटता है 1428 को तो ट्रेडेड फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 1381। तो एंड यहाँ पे अच्छा बाय भी बनता है बैंक निफ्टी। HDFC बैंक बहुत अच्छा बाय बनता है, बहुत बार इस लेवल्स पे आया है एंड हैज टेकन सपोर्ट। 1382 का बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा, आप सेल करिए HDFC को बिलो द क्लोजिंग लेवल जो 1428 का है एंड यू कैन ट्रेड इट फॉर 50 to 60 पॉइंट्स टुमारो फॉर द प्रॉफिट। SBI भी रजिस्ट कर रहा है अपने लेवल को एंड 385.70 का लेवल है। SBI आज रेंज में रहा है एंड इसका कल रिजल्ट है, लेट्स सी क्या करते हैं। पर मैं आप कोई भी SBI ट्रेडर है तो आई विल से अवॉइड
ट्रेडिंग SBI बिकॉज की न्यूज़ है, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है एंड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक इज नेवर गुड टू ट्रेड इन द मार्केट। दोस्तों यू कैन ट्रेड कोटक महिंद्रा बैंक ऑल्सो। अगर ये 1694 का लेवल तोड़ देता है कहीं पे भी तो आप बहुत ध्यान रखिए इसे। यू कैन ट्रेड इट फॉर द लेवल ऑफ 1654 एंड द मेजर सपोर्ट ऑफ 1600 पे आप कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू कैन ऐड इट टू योर पोर्टफोलियो ऑल्सो द स्टॉक। दोस्तों अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखा है, मैंने हमेशा सेल स्टॉक को बोला है आप सेल करिए और मैंने इसका 100 रुपये का टारगेट रखा हुआ है। इट शुड कम डाउन टू 96 to 100 रुपीज़, जहाँ पे सेल एक अच्छा बाय बनेगा। प्लीज़ इसको शॉर्ट साइड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो सेल इज़ अ वेरी गुड सेल। अगर ये आज का बॉटम काटता है 121 रुपये को काटता है तो आप इसको सेल करिए आंख बंद करके। ये कहीं ना कहीं आपको ये लेवल दिखा सकता है 98-100 रुपये के लेवल्स पे आके सपोर्ट लेगा एंड इट्स अ वेरी गुड सेल। रोज ये 4-5 रुपये 6 रुपये गिर रहा है, बहुत बड़ा लॉट है। यू कैन मेक वेरी गुड मनी। बस सिर्फ प्राइस एक्शन करके अपना बॉटम इसको काटना चाहिए कल। दोस्तों औरोबिंदो फार्मा आप देख सकते हैं इन द फार्मा सेक्टर। अगर निफ्टी गिरता है तो फार्मा चढ़ता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अगर निफ्टी कल गिरता है फार्मा चढ़ता है दोस्तों, तो औरोबिंदो फार्मा इज़ वन ऑफ द स्टॉक टू गो थ्रू, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था एंड ये रजिस्ट भी हो रहा है। आप बार बार देख रहे हैं 129, आप समझिए इसका टॉप लगा है 1031 का। 1031 को काटता है तो बाय औरोबिंदो फार्मा, आप इसको बाय करिए फॉर द लेवल्स ऑफ 1065, 1062, 1063 के लेवल्स को के लिए बाय करिए अबव द लेवल ऑफ 1031। 30 रुपये का पूरा रैली है, इसको बाय करिए, वहाँ पे आप अच्छा पैसा बना पाएंगे दोस्तों। सिप्ला हैज़ मेड अ वेरी ब्यूटीफुल कैंडल। कल गैप अप हो सकता है 940 पर, नो डाउट, जैसी कैंडल बना के गया है। एंड मैं कब से चिल्ला रहा हूँ सबके लिए, भाई सिप्ला खरीदो। सिप्ला 884 से मैंने बाय कॉल दे रखा है ग्रुप में एंड वो कल ही दिया था एंड आज ही इतने दिनों में इतनी बड़ी रैली करी। कई मेंबर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। 939 के अराउंड एक टारगेट निकल के आता है। अगर इसके ऊपर भागता है तो 965 का टारगेट है। मुझे दोनों टारगेट अचीव होते दिखते हैं जून तक। मैं तो कॉल पकड़ के बैठा हूँ जून की एंड आई एम मेकिंग वेरी गुड मनी ऑन दिस स्टॉक। मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, आपको भी इस पे पैसा बनाना चाहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें आप तक लाऊं और स्टॉक्स के लिए मैं वीकली वीडियो अपलोड जरूर करूँगा, आप उसको जरूर देखिए एंड यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू बी ट्रेडेड इन द वीक। आप अभी भी अपलोड है वो देख सकते हैं जाके एंड कमिंग वीक मैं फिर से डालूंगा जिसमें आप बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक्स क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं इस हफ्ते में, उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड उस पर आँख बना के रखिए, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद बुलिश हो सकती है मार्केट एंड यू कैन ट्रेड ऑन द बुल। यू कैन ट्रेड द बुल फॉर द लॉन्ग प्रॉफिट्स एंड बिग प्रॉफिट्स। तो अगर ये चैनल आपको पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। जुड़िए टेलीग्राम पे एंड अगर आपको पर्सनल असिस्टेंट चाहिए तो व्हाट्सएप पे पिंग करिए दोस्तों। होप सो आप सब तंदुरुस्त हैं, आपकी फैमिली तंदुरुस्त हैं। सुरक्षित रहिए दोस्तों, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू दोस्तों। कमेंट जरूर करिए, आपको कोई भी डाउट है, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। थैंक यू गाइस।